Hey everyone, welcome back to Hashtag Surprise. So today we are going to discuss about step in balancing a chemical equation. ये क्वेश्चन आपको मिनिमम 3 मार्क्स का आ ही सकता है और आपको पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में. तो इसके लिए 4 स्टेप है. सो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है? राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन. ये आपको इस तरह से वर्ड इक्वेशन दी हुई रहेगी. ये पूरा हमारा क्या है? रिएक्टेंट है. ये हमारा एरो है और ये हम लोग का क्या है? पूरा प्रोडक्ट है. पेज छोटा है इसलिए मैं ऐसे लिखी हूँ, आपको पूरा स्ट्रेट लिखना है. ओके, सो ये आपको पूरे वर्ड में दी हुई है. अब हम लोग को इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. सो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहते हैं. ये आपको पता रहना चाहिए तभी आप लिख सकते हो. प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का नाम है. एरो सोडियम सल्फाइड, सोडियम मतलब Na लेकिन सल्फेट बोला है सो SO4 प्लस वाटर के लिए आएगा H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. सो हम लोग इसको दे देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या करना है? ये केमिकल इक्वेशन आपने जो लिखे हो आपको इसको चेक करना है ये बैलेंस है या नहीं. आप किस तरह से चेक करोगे? एलिमेंट देखोगे आप दोनों साइड पे. क्या देखोगे? एलिमेंट. जैसे देखते हैं, चलो Na लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐसे छोटा सी ब्रैकेट में बना लेती हूँ. Na लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 1 है. तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं Na के लेफ्ट हैंड साइड पे? 1 है. राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो 2 है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर. तो ऑक्सीजन लिख लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है 1, यहाँ पे 4 लिखा है तो 1 + 4 5. यहाँ पे लिखा है 4 and 1 5. मतलब हम लोग का ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस दिया हुआ है. ठीक है. अब H की तरफ देखते हैं हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? 2. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है? 1 है. तो 2 + 1 हमारा क्या हो जाएगा? 3. और यहाँ पे हाइड्रोजन है सिर्फ 2. नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है. S हमारा सल्फ़र. तो सल्फ़र हमारा सिर्फ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी हम लोग का क्या है? 1 है. मतलब हमारा ऑक्सीजन और सल्फ़र बैलेंस है. हम लोग को सोडियम और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है? जहाँ पर मैक्सिमम एटम दिखते हैं वहाँ को आपको बैलेंस करते हुए स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे NaOH और यहाँ पे Na2. मतलब यहाँ पे 2 Na है तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करना है. तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से. जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से तो यहाँ पे मेरा 2 Na तो हो जाएगा लेकिन O भी मेरा बढ़ जाएगा और H भी मेरा बढ़ जाएगा. तो मैं नीचे वापस से लिख देती हूँ. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 NaOH प्लस H2O SO4 Na2SO4 प्लस H2O. ये मेरी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 2. जब हम लोग ने Na को बैलेंस करे मतलब Na में 1 प्लस हुआ तो ये +1 मतलब ये हम लोग का 2 प्रॉपर हो गया. यहाँ पे देखो ये 2 प्रॉपर हो गया लेकिन O एक बढ़ गया ना. यहाँ पे O 1 था, अब एक और 1 बढ़ गया तो ये 6 हो गया. और हाइड्रोजन भी हम लोग का 1 बढ़ गया तो ये हमारा क्या हो गया? 4 हो गया. देखिए ये किस तरह से हुआ कि यहाँ पे भी हम लोग का, अब हम लोग ने Na बैलेंस करे तो ये हमारा डिस्टर्ब हो गया. अब हम लोग को O को बैलेंस करना है. अब यहाँ पे देखो ये तो हम लोग का बैलेंस हो गया है. अब यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन 1 बढ़ गया है और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन 2 बढ़ गया है. तो अब मुझे यहाँ ये वाले साइड चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो H2O है
तो ये H2O को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2 से, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव मी Na2SO4 प्लस पहले 2 आएगा ना, तो 2H2O, मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दी, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दी, तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। और ऑक्सीजन भी देखो एक था और एक और एक प्लस हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक और एक प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने 2 लिखी और बोल रही है एक और एक प्लस हुआ। देखो जब ये यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ था तब हम लोग का O कितना था, ऑक्सीजन 1 था। अब 2 लिख रही हूँ, मतलब एक तो पहले से था, मैंने 1 प्लस करी तब जाके मेरा 2 बना ना, समझे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने 2 ऑक्सीजन को ऐड की, एक पहले से था, बस मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, मतलब 1 लिखा था। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दी, 2 लिख दी, मतलब प्लस कितना की मैंने, सिर्फ और सिर्फ 1 की। तो अब देखो सब बैलेंस हो गया है। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से। Na यहाँ पे कितना है, 2 है, Na यहाँ पे कितना है, 2 है, मतलब Na हमारा बैलेंस हो गया है। वेरी गुड। O की तरफ देखते हैं, तो ये हो गया 2 और ये 4, 6, ये 4 और ये वाला 2 हो गया 6, मतलब ऑक्सीजन भी हमारा वेरी गुड 6 बैलेंस हो गया। ये है 2, ये है 6, ये बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 और ये 2 हो गया 4, और यहाँ पे देखो 2H2 लिखा है, मतलब ये वाला 2 ये वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4, मतलब दोनों साइड हम लोग का क्या है, 4 हाइड्रोजन है। ओके, अब S के तरफ चलते हैं, तो S यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे भी कितना है, 1, तो S भी हमारा बैलेंस हो चुका है। तो ये थे आपके स्टेप, किस तरह से आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना था। तो लास्ट आपका 4th स्टेप क्या आएगा, पूरा बैलेंस करके आपका जो भी आंसर आता है आप उसको लिख दोगे। तो देखो हम लोग यहाँ पे स्टेप 4 लिख चुके हैं। अब मैं आपको वापस से स्टेप नंबर 1 से थोड़ा सी बताऊँ तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ रहेगा, वर्ड्स में दिया हुआ रहेगा, हम लोग को उसको कैसे लिखने का रहेगा, केमिकल इक्वेशन में। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे, सबके एटम को कंपेयर करेंगे और इस तरह से बॉक्स बना के लिखेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कि मैक्सिमम एटम से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग ने सोडियम से स्टार्ट करे थे। देखो एक चीज़ को बैलेंस करने जाओगे ना तो दूसरी चीज़ डिस्टर्ब होती है, तो डिस्टर्ब उसका मतलब नहीं आपसे गलत हो गया, दूसरे साइड जाके सही कर दो। क्या था, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। तो स्टेप 3 में आप क्या करोगे, एटम को इस तरह से, ये दिया हुआ जो बॉक्स है, ऐसा बॉक्स आप बहुत इजी से लिख सकते हो और ये आपको हेल्प करता है बैलेंस करने में। फिर जब ये आपका बैलेंस हो जाएगा तो स्टेप 4 में आपको वापस से पूरा फाइनल आंसर लिख देना है। सो ये था हमारे स्टेप। अगर आपको कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए सो प्लीज़ कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी मिल जाएंगे। So hope you guys like this video. Please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for the more updates. Thank you.